भारतीय सेना संविधान के प्रति शपथ लेती है। किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति के प्रति नहीं, भारत में सेना पर पूर्ण नागरिक नियंत्रण है। राष्ट्रपति संवैधानिक सर्वोच्च कमांडर है और सरकार सेना का संचालन करती है। इसके साथ ही भारत के लोकतांत्रिक संस्थाएं, संसद, स्वतंत्र न्यायपालिका, चुनाव आयोग, संघीय व्यवस्था और स्वतंत्र मीडिया इतनी मजबूत हैं कि किसी भी असंवैधानिक सत्ता परिवर्तन की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। यही भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों। देवशजन नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टीसी राव, आप देख रहे सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, कई बार हमें भी सुनने को मिला, मीडिया ने, किसी एक बुद्धिजीवी ने सुर्रा छोड़ दिया कि भारतीय सेना भी पाकिस्तान की तरह मिलिट्री लॉ, मार्शल लॉ लगाने वाली भारत के अंदर कभी भी सत्ता पर कब्जा कर सकती है। ऐसी सुनने को मिली कई बार हमें पहले बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर टीसी राव। क्या भारत में भी कभी पाकिस्तान की तरह सेना सत्ता पर कब्जा कर सकती है? ये सवाल कई बार उठते आए हैं। यानी फौज के मूवमेंट्स को लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया, मिसकंसीव किया और अखबार में आ गई। दोस्तों, क्या भारतीय सेना किसी दिन निर्वाचित सरकार को हटाकर देश की बागडोर अपने हाथ में ले सकती है? इस पे आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। उन सब के डाउट क्लियर कर देंगे हम, जो आज तक ऐसे सवाल समय समय पर उठाते रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें भी फैलती हैं दोस्तों, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? आइए जानते तथ्य और इतिहास के आधार पर। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, 1947 में आज़ादी के बाद से भारत में आज तक एक भी सैन्य तख्ता पलट नहीं हुआ है। इसके विपरीत हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में 1958 में, 77 में, 99 में सेना ने लोकतांत्रिक सरकारों को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ली थी। यही कारण है कि दोनों देशों की तुलना अक्सर की जाती है। भारत में भी कुछ ऐसे अवसर आए हैं दोस्तों जब इस तरह की चर्चाएं हुई हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनरल, बाद में फील्ड मार्शल बने सैम मानेकशॉ से मजाकिया अंदाज में पूछा था कि कहीं वे भी पाकिस्तान की तख्ता पलट करने की योजना तो नहीं बना रहे हैं। मानेकशॉ ने मुस्कुराते हुए साफ कहा कि भारतीय सेना का काम केवल देश की रक्षा करना है, राजनीति करना नहीं। यह हमारा फील्ड नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों, वर्ष 2012 में आपको याद होगा, सेना की कुछ नियमित सैन्य गतिविधियों को लेकर मीडिया में अफवाहें फैली थी कि शायद कोई असामान्य स्थिति आने वाली देश के अंदर। बाद में सरकार और सेना दोनों ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह नियमित सैन्य मूवमेंट था और तख्ता पर जैसी कोई बात नहीं थी। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि कभी देश में अत्यधिक राजनीतिक अराजकता, भ्रष्टाचार, शासन का पूर्ण पतन या राष्ट्र सुरक्षा का गंभीर संकट पैदा हो जाए तो सेना व्यवस्था बहाल करने के लिए आगे आ सकती है। उनका मानना है कि सेना सबसे अनुशासित और संगठित संस्था है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है दोस्तों। भारतीय सेना संविधान के प्रति शपथ लेती है। किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति के प्रति नहीं, भारत में सेना पर पूर्ण नागरिक नियंत्रण है। राष्ट्रपति संवैधानिक सर्वोच्च कमांडर है और सरकार सेना का संचालन करती है। इसके साथ ही भारत के लोकतांत्रिक संस्थाएं, संसद, स्वतंत्र न्यायपालिका, चुनाव आयोग, संघीय व्यवस्था और स्वतंत्र मीडिया इतनी मजबूत हैं कि किसी भी असंवैधानिक सत्ता परिवर्तन की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। यही भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों। पाकिस्तान के शुरुआती वर्षों में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर रही, क्योंकि भारत में लोकतंत्र लगातार मजबूत होता गया है और सेना ने हमेशा स्वयं को राजनीति से ऊपर रखा है। अब एक महत्वपूर्ण विषय, भारतीय सैनिक और पूर्व सैनिक हमेशा संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा रखते आए हैं। इसलिए सरकार को भी भारतीय सशस्त्र बलों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। इनका इतिहास बताता है कि उन्होंने कभी सत्ता की इच्छा नहीं दिखाई, लेकिन विश्वास के साथ भारत सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों को उनका वैध सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। उचित वेतन, समय पर पेंशन, आधुनिक हथियार, बेहतर आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवार की सुरक्षा, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराया जाए, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है।
क्योंकि एक संतुष्ट सैनिक ही सीमा पर निश्चिंत होकर देश की रक्षा कर सकता है, और एक सम्मानित पूर्व सैनिक समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। सैनिक का मनोबल केवल आधुनिक हथियारों से नहीं बल्कि राष्ट्र के विश्वास, सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवहार से भी मजबूत होता है। तो निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों, भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार नहीं बल्कि उसका अनुशासन, संविधान के प्रति अटूट निष्ठा और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान है। यही कारण है कि भारत में सरकारें चुनाव से बनती हैं और चुनाव से ही बदलती हैं दोस्तों, बंदूक की ताकत से नहीं। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या भारतीय लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी शक्ति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो तथ्यपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।